तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू IVFL भारत। मैं निखिल अग्रवाल आज आपके लिए फिर से लेकर आया हूँ। नया टॉपिक है बिजी के अंदर। ये होने वाला है हमारा असाइनमेंट नंबर 22 और इसके अंदर हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि है असाइनमेंट ऑफ बजट। अब बजट क्या होता है? ये एक तरीके से फोरकास्टिंग होती है। जब आप किसी तरह का कोई काम कर रहे होते हो तो आपके पास खर्चों के एक पूरी लंबी लिस्ट होती है। अब उन खर्चों को कोप अप करने के लिए आप बनाते हैं अपना मंथली बजट और क्वार्टरली बजट और हाफ ईयरली बजट और ईयरली बजट आप बनाते हैं, जिससे कि आप उस पर कंट्रोल लगा पाएं अगर आप उस बजट से अबव जा रहे हैं तो। ठीक है, तो उन्हीं चीजों को देखते हुए अगर कोई कंपनी है जो अपने खर्चों को अपना बजट के थ्रू कंट्रोल करना चाहती है तो वो बजट बनाए और उन खर्चों को कंट्रोल करे जो कि कुछ कभी कभी अननेसेसरी एक्सपेंसेस हो जाते हैं। और वही बजट आप अपने हाउस होल्ड पर्पज से भी यूज कर सकते हो उसी तरह से बनाकर कि पर्टिकुलर एक महीने के लिए आपको ग्रोसरी में कितना बजट देना है उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है। फिर हम क्या करते हैं, जो बजट आपने बनाया है वो हम एक्चुअल से कंपेयर करते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो बजट आपने बनाया है वही बजट वही चीज असलियत में आपका हो। तो इसलिए एक्चुअल और बजटेड में कुछ डिफरेंसेस रहते हैं जिसको हम बोलते हैं वेरिएंस। पहले हम बजटेड फिगर्स डालते हैं, उसके बाद में एक्चुअली जो भी हो रहा होता है प्रैक्टिकली वो हम उसको देखते हैं, फिर उन लोगों को कंपेयर करते हैं और फिर वेरिएंस निकालते हैं। आज के इस केस स्टडी के अंदर हम वही काम करने वाले हैं। पहले हम बनाएंगे एक्सपेंसेस का बजट, जिसमें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट अलग है और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट अलग है। उन दोनों को हम बनाएंगे, फिर कुछ एंट्रीज करेंगे और उसके बाद में हम एक्चुअल और बजटेड को कंपेयर करेंगे, वेरिएंस निकालेंगे और आपको दिखाएंगे रिपोर्ट क्या बन रही है। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा बजट का टॉपिक। का टॉपिक कंपनी क्रिएशन विंडो आपके सामने खुली हुई है। बना लेते हैं असाइनमेंट नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 1 एंड ये इसका नाम हम डाल देते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। जीएसटी का ऑप्शन तो हमेशा की तरह हम नो करते ही हैं, उसको हम नो कर लोगे। एंड इसका जो वो डालेंगे हम यूजर नेम, वो हम असाइनमेंट के नाम के हिसाब से ही डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाल दिया ASS22Q1 और डालना चाहो BUD डाल दीजिए बजट के लिए। इसका जो पासवर्ड है, पासवर्ड हम डालते थे 123 एंटर, 123 एंटर, सेव कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो आपके फीचर्स खुलेंगे इसमें आपको अकाउंट्स फीचर्स में आना है, जिसके अंदर आपको यहाँ पे बजट का ऑप्शन नजर आएगा। यहाँ पर जब आप बजट का ऑप्शन यस कर लेते हैं तो और यहाँ पे आप सेव कर लीजिए। अब हम आपको बताएंगे कि आपको बजट बनाना कहाँ पर है। एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर्स में आप आ जाओ। अब आपको देखना है आपको बजट किस किस चीज का बनाना है। हमें बजट बनाना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। ठीक है, आपको आना है यहाँ पर अकाउंट ग्रुप के अंदर। अकाउंट ग्रुप में आप करोगे मॉडिफाइड। तो सबसे पहले ओपन करना है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसको जब आप ओपन कर लोगे और इसको जब आप एक्सेप्ट करवाओगे तो आपको यहाँ पर विंडो खुल जाएगी बजट के नाम से। वांट टू डिफाइन बजट पूछेगा आपसे, क्या आप इसमें बजट दिखाना चाहते हैं? मैं कहता हूँ यहाँ पर जी हाँ दिखाना चाहते हैं। और एनुअल बजट जो है वो आपका हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं। हमें जो अलग अलग बाइफर्केटेड फॉर्म में दे रखा है, जैसे सैलरी का 50,000, रेंट का 50,000, लाइक दिस, आप इनका टोटल करेंगे तो आपका ये बैठेगा 3 लाख रुपीज। जैसे आप 3 लाख रुपीज डालेंगे तो वो आपको अप्रैल के हिस्से लेकर मार्च तक का आपको मंथली बजट में कन्वर्ट करके 25,000 रुपए आपको दिखा रहा है। इसको आप ओके कर दो, सेव कर दीजिए और सेम इसी तरीके से आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओपन कर लीजिए। जब आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एक्सेप्ट करवाओगे तो यहाँ पर भी वो आपसे पूछेगा, इसको आप यस कर लो। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो टोटल बजट बन रहा है वो बन रहा है 3,50,000 रुपीज का। तो ये समथिंग पॉइंट्स में आपका बन जाएगा हर मंथ महीने। ओके कर दीजिए और उसको सेव कर दीजिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अकाउंट ग्रुप बन चुका है, में आ जाओ और मॉडिफाई करते हैं। जो जो लेजर आपके पास नहीं है वो बनाने पड़ेंगे, जो है उसमें आप मॉडिफिकेशन कर दीजिए। जैसे कि सैलरी, जब आप सैलरी का लेजर जो बना हुआ है ऑलरेडी उसको आप एक्सेप्ट करवाओगे तो यहाँ पर आपका ये खुल गया। इसमें भी आप सिर्फ सैलरी वाला है बजट यहाँ पे डालेंगे जो कि है 50,000 रुपए। ये भी बाइफरकेट कर देगा, ओके करो, सेव कर दीजिए। सैलरी के बाद में आप देखेंगे रेंट, ऑफिस रेंट ऑलरेडी बना हुआ है, आप उसमें भी ओपन करेंगे तो यहाँ पे ही पूछेगा। सभी लेजर के अंदर आपको जाना है इसी तरह से और सभी के अंदर उनका पर्टिकुलर अमाउंट जो है डिफाइंड आपको यहाँ पर डालना होगा। एडवर्टीजमेंट का भी लेजर बनाया हुआ है, आप इसमें भी आप बजट डाल देंगे। अमाउंट एडवर्टीजमेंट का है 1 लाख रुपीज। F2 एंड सेव कर दो। फिर आता है ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस कर लो चाहे ऑफिस मेंटेनेंस एक्सपेंस कर लीजिए। ये आपका है 40,000 रुपए का। ठीक है, यस करिए, 40,000 करिए, F2 करके सेव कर दीजिए। फिर आता है कमीशन। क्या कमीशन ऑन सेल्स है? जी हाँ, कमीशन ये भी आपका एक्सपेंस है। तो यहाँ पर हम इसको एंटर करते हैं और इसका जो बजट है हमारे पास वो है कमीशन का 60,000। ठीक है, एंड इसको हमने कर दिया F2
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का जो बजट है टोटल वो हमने हमने बना लिया है। अब आप आ जाइए वेजेस। अब वेजेस नहीं है मेरे पास, दूसरा है इसमें कैरिज नहीं है मेरे पास, एक आपका इसमें फ्यूल नहीं है हमारे पास, फ्यूल नहीं है हमारे पास, ऑयल ले लीजिए, ऑयल भी नहीं है हमारे पास, एक पावर ले लीजिए, पावर भी नहीं है हमारे पास। यानी कि सारे लेजर जो डायरेक्ट एक्सपेंस वाले हैं, वो हमको यहाँ पे बनाने पड़ेंगे और बनाते समय पे ऑलरेडी उसमें बजट हमें डाल देना है। वेजेस ले लीजिए, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस और यहाँ पे बजट को यस करिए। वेजेस का बजट है 50,000 रुपए। F2 एंड सेव। दूसरा है यहाँ पर हमारा कैरियज। कैरिज भी हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस एंड इसको यस करके इसका जो बजट है वो भी 50,000। सेव। नेक्स्ट आता है फ्यूल, डायरेक्ट एक्सपेंस, बजट इज 1 लाख। सेव एंड सेव। नेक्स्ट इज ऑयल। ऑयल भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, बजट इसका है 50,000 रुपए। F2 सेव। लास्ट इज हमारा पावर। ठीक है, पावर का बजट है 50,000। तो ये सारे लेजर्स हमने जो जो जरूरत थी वो हमने बना लिया है और अब हमें जो एंट्रीज करनी है वो हमें करनी शुरू। सबसे पहले हमें जो एंट्री करनी है वो है पेड सैलरी। सारी एंट्री में पेमेंट में होंगी, तो एक बार में आप पेमेंट ओपन कर लो। ठीक है, चाहो तो आप डेट वाइज कर लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस के लिए हमको बाहर ही रहना पड़ेगा। मॉडिफाई कर लीजिए, यहाँ पर आपको खोलना है कैश। कैश का ओपनिंग बैलेंस हमको दिया हुआ है 10 lakhs। ठीक है, F2 करके सेव करो। एक हमको बैंक का लेजर बनाना पड़ेगा, तो बाहर आइए, ऐड कर दीजिए बैंक अकाउंट में, एंड इसका ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है 5 लाख। सेव कर दीजिए। और एक हमें बनाना पड़ेगा यहाँ पर कैपिटल का। ठीक है, कैपिटल को जब हम डालते हैं तो इसमें टोटल अमाउंट डाल देंगे, यानी कि 15 लाख। राइट एंड F2। ये तो हमारी हो गई 1 अप्रैल की एंट्री। उसके बाद में अब हमें पेमेंट करने हैं 5 अप्रैल से। तो F यहाँ पे आप कर दीजिए 5.4। 5 अप्रैल में जो हमें एंट्री करनी है वो है सैलरी पेमेंट की। ठीक है, सैलरी हमने जब पेमेंट करना है वो है 60,000 का। पेमेंट हम कर रहे हैं इन कैश। प्रेस F2 एंड यहाँ पे सेव कर दीजिए। मंथली बजट की लिमिट की ये इस तरह से हमको वार्निंग देगा। बजट की लिमिट जो है वो है 4,166 और हम पेमेंट कर रहे हैं 60,000 रुपए। इग्नोर करेंगे, बस ये वार्निंग के तौर पर ही हमको देखना होगा। उसके बाद में हम डेट चेंज करेंगे 6.4। यहाँ पर हमें पेमेंट करना है वेजेस का। वेजेस हमें दे रखे हैं 45,000 रुपीज के। इसका भी हमें वार्निंग देगा कितना पेमेंट हमें करना चाहिए। हमें करना चाहिए 4,166, लेकिन हम कर रहे हैं 45,000 रुपये। लाइक टू कंटिन्यू, यस। उसके बाद में आप आ जाइए 10 अप्रैल में। यहाँ पर आपकी एंट्री होनी है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस आपका हो रहा है बैंक के थ्रू 1,25,000 रुपए का। आपको लीजिए यहाँ पे बैंक लेजर, यहाँ पे आपको दिखाएगा बजट कितना बनाया था आपने, 8,333 का, बट वो हो रहा है 1,25,000 रुपए। वुड यू लाइक टू कंटिन्यू? यस। नेक्स्ट एंट्री पे आप चलेंगे 12.4। यहाँ पर आपकी जो एंट्री है वो है रेंट की। आप रेंट ओपन करेंगे, ऑफिस रेंट जो आपने बनाया हुआ है, रेंट की एंट्री है 50,000 रुपीज का। बैंक के थ्रू एंट्री हो रही है, यानी कि चेक। इसमें भी आपको बता रखा है 4,166 रुपए की वो है आपकी लिमिट, बट आप पेमेंट करो 50,000 रुपए का। नेक्स्ट आप आ जाइए 15 अप्रैल में। यहाँ पर आपकी एंट्री हो रही है ऑयल। ठीक है, ऑयल का एक्सपेंस है आपका 50,000 रुपीज का। 65,000 रुपीज का आपका ऑयल है। 65,000 डाल के यहाँ पर जो एंट्री है वो है कैश में। इसकी भी आपको दिखाएगा लिमिट 4,166। यस करो। 15th के बाद में आप आ जाइए 19 अप्रैल में, और ये है आपकी एंट्री फ्यूल। फ्यूल का एक्सपेंस आपका 80,000 रुपीज का हो रहा है, एंड ये अमाउंट आप पे कर रहे हो। बता नहीं रखा तो आप कैश पेमेंट कर दीजिए। वार्निंग देगा 8,333 की। नेक्स्ट आपका एंट्री है आपकी 20 अप्रैल। कैरेज का एक्सपेंस आपका है 60,000 रुपए का। ये भी आप कैश में पे करोगे और लिमिट है 4,166 की। पेमेंट आप करो 60,000 का। फिर आता है 25 अप्रैल, एंड एंट्री है ऑफिस एक्सपेंसेस की 48,000 रुपीज। ये पेमेंट आप कर रहे हो इन कैश, एंड वार्निंग देगा ऑफ 3,333 का वार्निंग है। ठीक है, would you like to continue? Yes. And last entry is of 30th of April एंड यहाँ पर एंट्री आपकी हो रही है कमीशन। क्या कमीशन बनाया है? ऑन सेल्स ऑलरेडी था हमारे पास। यहाँ पर एंट्री है 50,000 रुपीज की, एंड यहाँ पर आप कैश ले लेंगे एंड इसको आप करवा देंगे वार्निंग को इग्नोर करके। अब एंट्री तो हमने कर ली है, वार्निंग्स जितनी भी आई थी लिमिट वाली वो हमने इग्नोर कर दी है। और अब आपको दिखाते हैं डिस्प्ले में जाकर रिपोर्ट्स जानने के लिए आपको जाना पड़ेगा MIS रिपोर्ट के अंदर, और यहाँ पे आपको मिलेगा बजट वेरिएंस। बजट वेरिएंस ओपन करेंगे, ऑल अकाउंट खोलना, ऑल अकाउंट, ग्रुप ऑफ अकाउंट खोलना, ग्रुप ऑफ अकाउंट खोल लीजिए। मैं ग्रुप ऑफ अकाउंट खोल लेता हूँ।
हेड्स। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप का नाम आपको डालना है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके करिएगी, तो यहाँ पर आपको ये सारी चीजें दी जाएंगी। आपका जो बजट था वो है 1 लाख रुपए का, आपने जो खर्चा किया है वो है, वेरिएंस आ रहा है 25% एक्स्ट्रा आपने खर्च कर दिया। यहाँ पे 1400% यहाँ पे कम है। आपका 60,000 का बजट बना था लेकिन एक्सपेंस 50,000 किए हुए हैं। इस तरह से आपको ये सब चीजें दिखा देगा। ये जो खर्चा आपने किया है अप्रैल मंथ का था बजट, बट आपने जो एक्सपेंस किया है ये एनुअल बजट बनाया था इन कंपैरिजन टू एक्चुअल। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर अपनी रिपोर्ट दिखा सकते हैं, जो कि मैंने दिखाया आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का। और फिर इसी तरह से आप यहाँ पर डायरेक्ट एक्सपेंस का भी बजट दिखा सकते, सेम इसी तरह से। कैरेज, फ्यूल, ऑयल, पावर, वेजेस माइनस में जो आ रहे हैं वो आपका एक एडवांटेज है कि आपने एनुअल बजट जो बनाया था उससे कम खर्चा हुआ है। बट जिस जिस जगह पे आपका, जैसे यहाँ पर कैरेज कैरेज का बजट आपने बनाया था 50,000 का, एक्चुअल खर्चा नहीं हुआ। एक्चुअल खर्चा हुआ 60,000 रुपये का, बल्कि आपका अप्रैल का जो बजट था 4,166 रुपये का था, जो कि आपका ऑलरेडी 1340% एक्सेस में पे हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा असाइनमेंट नंबर 22 का। असाइनमेंट ऑन बजट क्वेश्चन नंबर 1 था ये, जिसके अंदर हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट बनाया और डायरेक्ट एक्सपेंसेस का बजट बनाया और उनके वेरिएंस भी चेक करे हैं। ठीक है, आंसर वगैरह जो भी हैं वो हमको यहाँ पे वेरिएंस परसेंटेज में दिखा रखा है। अगर आप परसेंटेज में नहीं दिखाना चाहते हैं तो एक और चीज हम आपको दिखा देते हैं। आप आ जाओ यहाँ पे अकाउंट ग्रुप्स के अंदर, हेड क्रॉसिंग बजट देखते हैं, शो एनुअल बजट के करिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे भी परसेंटेज में ही दिखा रहा है कि कितने परसेंट वेरिएंस आपका एक्स्ट्रा है। ठीक है, आप चाहें तो आपके जो आंसर्स हैं वो भी आपको परसेंटेज में निकालना है तो निकाल सकते हैं। हमने लमसम अमाउंट डाले हुए हैं तो लमसम अमाउंट के हिसाब से आपका कुछ इस तरह से वो दिखाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन हमने दिखा रखा है इसके अकॉर्डिंग अपना क्वेश्चन करेंगे एंड जो भी प्रॉब्लम होगी आप हमसे कंसल्ट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा बजट के ऊपर टॉपिक, जो कि था असाइनमेंट नंबर 22। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को। एंड जो ऑल ओवर द वीडियो आपको क्यूआर कोड नजर आया प्लीज़ उसको भी स्कैन करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें। ठीक है, एंड नेक्स्ट व्लॉग जिस भी टॉपिक पर होगा उसके लिए आप IBFL भारत के साथ बने रहें और देखते रहें। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून। राधे राधे, बाय बाय।